बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे ग्रेटर बांग्लादेश पर। यह शब्द आपने शायद सुना होगा, लेकिन इसका मकसद क्या है? ग्रेटर बांग्लादेश का मकसद भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के प्रभाव में लाना है। ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब है एक ऐसा ख्याल या सोच जिसमें बांग्लादेश अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भारत के कुछ हिस्सों जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी जगह बनाना चाहता है। सोचिए, जिस देश को भारत ने बनाया वही देश आज भारत के महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड और उड़ीसा को अपने हिस्सा बनाना चाहता है। यह सिर्फ बांग्लादेश के लोगों का एक सपना नहीं, बल्कि कई बार इसे एक रणनीति के तौर पर भी देखा जाता है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बांग्लादेश अप्रवासियों की यह बढ़ती संख्या भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। लेकिन ग्रेटर बांग्लादेश की सोच वाली षड्यंत्र में केवल बांग्लादेश ही नहीं, बांग्लादेश के साथ तुर्की भी है। जी हाँ, वही तुर्की जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था और कहा था, अच्छे और बुरे दौर में हम अपने भाई पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। वही तुर्की भारत के खिलाफ एक और षड्यंत्र रच रहा है। तुर्की के समर्थन वाले इस्लामिक ग्रुप ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा प्रस्तुत किया है बांग्लादेश में, और इस नक्शे में भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों को दिखाया गया है। एक सूत्र के हवाले से इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा, बांग्लादेश में अपनी सक्रियता को बढ़ाते हुए तुर्की के एनजीओ के समर्थन वाला एक इस्लामिक ग्रुप सल्तनत ए बंगाल के बैनर तले ढाका में सामने आया है, जो तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा प्रकाशित कर उसका प्रमोशन कर रहा है। इस तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे में म्यांमार के अरंकन स्टेट के साथ भारत के बिहार, झारखंड, उड़ीसा समेत उत्तर पूर्व क्षेत्र के सभी राज्यों को शामिल किया गया है। बांग्लादेश विश्वविद्यालय में छात्रों और युवाओं ने दिखाया इस नक्शे को और प्रस्तुत किया वहां पे। सल्तनत ए बंगाल इस्लामिक ग्रुप ने इस तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे को ढाका के विश्वविद्यालयों में छात्रों और युवाओं के बीच कथित तौर पर प्रदर्शित किया। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व की सत्ता का समर्थन करने वाले लोगों ने पहले भी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश में शामिल करने का आह्वान किया था। ढाका में पिछले साल जब मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई, तब से तुर्की बांग्लादेश सशस्त्र बलों की प्रस्तावित सैन्य आपूर्तियों को पूरा कर ढाका में अपनी भागीदारी को तेजी से बढ़ा रहा है। वहीं पिछले साल अगस्त महीने के बाद से बांग्लादेश और तुर्की को करीब लाने में पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई है, जिसके बाद से सत्तारूढ़ एकेपी के जुड़े तुर्की के एनजीओ भी तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर इलाके जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में बांग्लादेशी लोग, खासकर जो बिना कानूनी दस्तावेजों के भारत में रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे लोग यहाँ बस जाते हैं और धीरे धीरे वहां के लोगों की जगह लेने लगते हैं। यह देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं इन्हीं राज्यों को अपने प्रभाव में लेना चाहता है, इसीलिए इसे ग्रेटर बांग्लादेश कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब है बांग्लादेश एक बड़ा बांग्लादेश बनाना, जिसमें वे अपने देश की सीमाओं से बाहर आकर भारत के कुछ हिस्सों पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। अगर हम एक झलक इतिहास में डालें तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, ये सबको पता है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और तब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में बांग्लादेश ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और भारत की मदद से वो पाकिस्तान से अलग हो गया और एक नया मुल्क बना। उस वक्त से लेकर आज तक बांग्लादेश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। एक बड़ा कारण है गरीबी और रोजगार की कमी, इसीलिए बहुत से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में भारत के पास के राज्यों की ओर बढ़े। यह खासकर भारत के पूर्वोत्तर इलाके हैं जो बांग्लादेश के करीब हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की जनसंख्या कम होने के कारण और उनकी भौगोलिक सीमाएं खुली होने के कारण बांग्लादेशी प्रवासी आसानी से यहाँ आ पाते हैं। कई बार ये लोग बिना कागजात के भारत में रह जाते हैं। इस वजह से स्थानीय लोग परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी जमीन, रोजगार और संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। इतिहास में भी इस इलाके में कई बार बांग्लादेशी प्रवास को लेकर विवाद हुए हैं, खासकर असम में। वहाँ एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लागू करने का कारण भी यही था कि यह पता लगाया जा सके कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। इसलिए इतिहास और भूगोल की वजह से यह समस्या बड़ी हो गई है और इसे ग्रेटर बांग्लादेश की कल्पना से जोड़ा जाता है। भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे एनआरसी असम में लागू करना और बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाना। साथ ही बांग्लादेश के साथ सीमा नियंत्रण को लेकर बातचीत होती रहती है। ग्रेटर बांग्लादेश का मुद्दा जटिल है। यह सिर्फ एक राजनीतिक या सामरिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवाधिकारों से जुड़ा भी है। हमें सचेत रहना होगा और साथ ही संवेदनशीलता से इस मुद्दे को समझना होगा। दोस्तों, क्या आप ग्रेटर बांग्लादेश को खतरा मानते हैं या इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।